हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप के कार्यों का मूल्यांकन। तो 1815 में दोस्तों वियना कांग्रेस के साथ साथ एक और भी समस्या थी, जो थी कि यूरोप में शांति स्थापित करना। उसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप की स्थापना की गई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप के बारे में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तरह के नियम थे, कानून बनाए गए थे फ्रांसीसी क्रांति के बाद, नेपोलियन के पतन के बाद। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दोस्तों आ सकता है आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए, अथवा यूरोपीय संहिता पर एक निबंध लिखिए। यानी यूरोप में बाद में कौन कौन से कानून स्थापित करे गए, बनाए गए, ये दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप के तहत बनाए गए। जो वियना कांग्रेस था उसमें दोस्तों जो राज्य की सीमाएं था उनका समाधान किया गया। इसमें कानून बनाए गए कि कौन कौन से कानून बना चलेंगे यूरोप में। कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप की उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था, इसको दोस्तों हम लोग यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के उद्देश्य, 20 नवंबर 1815 ईस्वी को यूरोप की शक्तियों, जो उस समय महाशक्तियाँ थी, जो सुपर पावर्स थी, लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस और प्रशा ने मिलकर एक चतुर्मुखी त्रिमंडल मित्र मंडल बना दिया। यानी चारों का एक मित्र मंडल बना दिया। ये चार दोनों मित्र बन गए। कौन कौन से दोस्तों? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस व प्रशा। ठीक है, स्थापना की। इस संधि का उद्देश्य यूरोप में शांति बनाए रखना था, कि किसी तरह से अब यूरोप में दोबारा युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था, जनता को भी नुकसान होता था और आर्थिक स्थिति को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। इन चार महाशक्तियों ने मार्च 1814 ईस्वी को एक गुप्त संधि की थी। यानी इससे पहले ही एक संधि कर चुके थे। नेपोलियन बोनापार्टो का जब पतन होने लगा था, उससे पहले ही ये 1814 में गुप्त संधि कर चुके थे। ये अपना चारों अपना गुट बना चुके थे और वियना में महत्वपूर्ण निर्णयों का प्रतिपादन किया था। और बाद में जो मेल रोल रहा था आपका 1815 में वियना कांग्रेस का, इसमें यही जो देश थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहे थे, यानी डोमिनेंट रहे थे। इसलिए चारों राष्ट्र यूरोप में राजनीतिक प्रणाली का पुनरुत्थान करने के लिए उत्सुक थे। यूरोपीय राष्ट्रों की ये योजना ही इतिहास में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था कहलाती है। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। फ्रांस में बूर्बो राजवंश की सत्ता को स्थायी बनाना, यानी जो उससे पहले बूर्बो राजवंश था, जिसको नेपोलियन ने हटा दिया था, उसके स्थान पर अपने भाई को वहाँ का राजा बना दिया था, उसको फिर से लाना, ये उनका उद्देश्य था। क्रांतिकारी भावनाओं का अंत करके संपूर्ण यूरोप में निरंकुश शासन प्रणाली की स्थापना करना, यानी फिर से वो अपना मनमाना राज्य चला सके। वियना कांग्रेस के निर्णयों की यूरोप में क्रियान्वित करना, यूरोप में शांति व्यवस्था बनाए रखना। शांति व्यवस्था क्या मतलब? अपना दबदबा बनाए रखा, कोई भी जैसे चू करे उसको मार देना। तो एक तरह से ये करना था। यूरोप में उत्पन्न होने वाली जटिल समस्याओं का शांतिपूर्ण ढंग से निराकरण करना और यूरोप में के निरंकुश सपाटों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, यूरोपीय जनता के कष्टों और असंतोष को दूर करना, ये उद्देश्य था दोस्तों यहाँ पर यूरोप कॉन्सेप्ट का, यूरोपीय संयुक्त व्यवस्था का। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की कार्य प्रणाली, अब क्या कार्य किया? चतुर्मुखी मित्र मंडल, यानी ये चारों देश मंडल के सदस्यों ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, यानी इनकी जो आकांक्षाएं थी या जो चाह थी, उसको अचीव करने के लिए परस्पर मिलकर ये निश्चय किया कि समय सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाए, जिनमें चारों राष्ट्रों के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से यूरोप में शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। मित्र मंडल की 6ठी धारा के अनुसार ये निश्चित किया गया कि समय सीमा पर मित्र राष्ट्र यूरोप में शांति स्थापित करने के लिए परस्पर मिलते जुलते भी रहेंगे। चतुर्मुख मित्र मंडल की ये कार्य प्रणाली ही यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के नाम से व्याप्त है। यानी इन चारों का जो ग्रुप था, ये चारों देशों का, इसी को दोस्तों संयुक्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने संयुक्त रूप से ये व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत 5 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, जिनमें यूरोप के शांति स्थापित करने का प्रयत्न किया गया। ये व्यवस्था 1825 ईस्वी तक चलती रही, यानी 10 साल तक ये व्यवस्था चलती रही। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के सम्मेलन, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मैटरनिख
के नेतृत्व में चतुर्मुख मित्र मंडल के निम्नलिखित सम्मेलन हुए। पहला एक्सला चैपल का सम्मेलन जो कि 1818 ईस्वी में हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक्सला चैपल का सम्मेलन जो कि 1800 ईस्वी हुआ। कहाँ पे हुआ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। टोप्यू का सम्मेलन 1820 में हुआ। लाइवॉक का सम्मेलन 1821 में हुआ। वेरोना का सम्मेलन 1822 में हुआ। सेंट पीटर्सबर्ग का सम्मेलन 1825 में हुआ, जो कि आखिरी था संयुक्त व्यवस्था का सम्मेलन। उसके बाद जो संयुक्त व्यवस्था थी दोस्तों वो खत्म हो गई, भंग हो गई। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था लगभग 7 वर्षों तक रही, लेकिन इससे अपने उद्देश्यों में सफलता ना मिल सकी और 1825 ईस्वी में इसका पूर्ण रूप से अंत हो गया। संयुक्त व्यवस्था की विफलता के अनेक कारण थे, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार किया गया है। क्या क्या इसके कारण रहे? तो पहला, संयुक्त व्यवस्था के सदस्यों में इंग्लैंड को छोड़कर सभी प्रतिक्रियावादी थे। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता के सिद्धांतों के प्रबल विरोधी थे। यानी वो समानता में नहीं रखते थे, वो राजसत्ता में विरोध करते अब विश्वास रखते थे। तो बहुत सारे मतभेद हो गए थे इन चारों देशों में, इसलिए उनके सभी निर्णय जनता की भावनाओं और राष्ट्रीयता के विरुद्ध थे। उनके प्रतिक्रियावादी विचारों ने ही संयुक्त व्यवस्था को असफल बना दिया। यूरोप के केवल 5 बड़े राष्ट्र रूस, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फ्रांस ही संयुक्त व्यवस्था के सदस्य थे। ये राष्ट्र बड़े स्वार्थी थे। इनकी स्वार्थ प्रियता और यूरोप के छोटे छोटे राज्यों की उपेक्षा ही संयुक्त व्यवस्था के पतन का कारण बनी। रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया की सैनिक हस्तक्षेप की नीति ने यूरोप में इस व्यवस्था को महत्वहीन बना दिया। संयुक्त व्यवस्था के सदस्यों में एकता का पूर्ण अभाव था। आपसी मतभेदों के कारण वे अधिक समय तक मिलकर कार्य करने में असफल रहे। सभी राष्ट्र अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए यूरोप की निरंकुशता को बनाए रखने में संलग्न रहे। संयुक्त व्यवस्था के ना तो कोई आदर्श ही थे और ना ही कोई निश्चित कार्य प्रणाली ही थी। इस प्रकार उपयुक्त कारणों ने यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का अंत कर दिया गया। हेज ने लिखा है, जो कि एक महान हिस्टोरियन है, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था नेपोलियन की दीर्घकालीन युद्धों का परिणाम थी। यूरोप की व्यवस्था का महत्व। हालांकि यूरोप की संयुक्त व्यवस्था असफल रही और ये व्यवस्था यूरोप के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध हुई। इस व्यवस्था के कारण ही 1848 ईस्वी तक यूरोप में शांति बनी रही और छोटे छोटे विद्रोहों के अतिरिक्त कोई भीषण युद्ध नहीं हुआ। इस व्यवस्था ने यूरोप में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और यूरोपीय राष्ट्रों को एक स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से समस्याओं का समाधान करने की प्रेरणा प्रदान की। इस व्यवस्था ने ही कालांतर में राष्ट्र संघ 1920 ईस्वी, संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना को संभव बनाया। यानी इससे ही प्रेरित होने की राष्ट्र संघ बना था, जो कि 1920 में बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और हमारा यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन 1945 में जो बना और अभी तक चल रहा है। इसको बनाने की प्रेरणा दोस्तों इसी द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप से मिली, क्योंकि वो जान चुके थे कि आराम से बैठकर शांति लाई जा सकती है। आर्थर ने लिखा है, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पहला कदम था जिसने यूरोप में 10 वर्ष तक शांति स्थापित रखी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण कदम था दोस्तों आपका संयुक्त व्यवस्था। बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन था। चारों देशों ने काफ़ी अच्छे से चलाया। बहुत सारे मतभेद रहे हैं और इनका सामंतवादी विचार भी इसमें सम्मिलित था। ये एक तरह से राज सत्ता लाना चाहते थे, मगर काफ़ी हद तक शांति बनी रही, जो कि बाद में 1925 में जाकर मिल गई। और इससे लोगों को प्रोत्साहन भी मिला कि शांति बनाई जा सकती है। युद्ध जो विश्व है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये संयुक्त व्यवस्था द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।